सेकंड इज आर्टिफिशियल फीडिंग। सेकंड टॉपिक है इसमें कि आर्टिफिशियल फीडिंग है जो है वो क्या होती है। आर्टिफिशियल फीडिंग है ना, बोतल के द्वारा बच्चों को फीडिंग कराना। आर्टिफिशियल फीडिंग में मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताता हूँ, जिसमें जो बोटल्स है वो तो एंटीकोलिक होनी चाहिए, दूसरे ये कि वो बीपीए फ्री होनी चाहिए। एंटीकोलिक इसलिए क्योंकि जो एंटीकोलिक बोतल्स नहीं होती है वो एयर लेती है, एयर लेने से बच्चों को कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सेकंड बीपीए फ्री, यानी जो बिस्फिनॉल जो केमिकल्स है वो बच्चों के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, सच है जैसे फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट डिजीज़ है एंड मैक इम्पोर्टेंस है, जो बच्चों को इन्फेंट्स के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है या एब्डोमिनल इन्फेक्शन कर सकता है। इस कारण से जो आर्टिफिशियल फीडिंग्स के दौरान जो बॉटल्स यूज़ होती है, जो आर्टिफिशियल फीडिंग होती है वो एंटीकोलिक एंड बीपीए फ्री होनी चाहिए। जो बॉटल्स की निपल्स हैं वो एज के अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए, और जो बॉटल्स है वो 6 मंथ में चेंज होनी चाहिए, और जो निपल्स है वो 3 मंथ्स में चेंज होनी चाहिए। बिकॉज कि कुछ मदर्स होती हैं यानी पेरेंट्स होते हैं, वो जो निपल्स है वो साल भर के बच्चों को भी 3 मंथ्स की जो निपल्स है वो से फीडिंग कराते हैं, जिस कारण से वही डिफ़िकल्ट जाती है कि एयर जाती है, एयर से एब्डोमिनल पेन, डायरिया, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जो एज के अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए, जो कि मस्ट है। देन स्टार्ट इट। आर्टिफिशियल फीडिंग मीन्स टू फीड ए द चाइल्ड अदर देन ब्रेस्ट मिल्क, यानी ब्रेस्ट मिल्क के साथ में मिल्क को किसी आर्टिफिशियल फीडिंग यानी किसी आर्टिफिशियल या पेसिमिल्स के द्वारा फीडिंग कराना। आर्टिफिशियल इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट द फॉर्म लिक्विड मिल्क इन फ्रेश काउस बेफेलो मिल्क कॉमनली अवेलेबल ड्राइड वोल मिल्क। इट इज़ द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्री फीडिंग। इस फॉर्म को सप्लीमेंट्री फीडिंग भी कह सकते हैं, जिसमें गाय के दूध को भी बोटल्स के द्वारा बच्चों को फीडिंग कराई जाती है। द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द राइजिंग इंसिडेंस ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग्स। पहला है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो ब्रेस्ट फीडिंग में बाय हेल्थ वर्कर्स, मदर्स एंड फैमिली मेम्बर्स, जो ब्रेस्ट फीडिंग में इंटरेस्ट कम होता है, जैसे ही हेल्थ वर्कर, मदर्स एंड फैमिली मेम्बर्स होते हैं। सेकेंड रॉन्ग बिलीव्स एंड इग्नोरेंस रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग। सेकेंड है कि रॉन्ग बिलीव्स एंड इग्नोरेंस रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग। थर्ड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग मदर्स, जो मदर्स है वर्किंग उसमें मात्रा में बढ़ोतरी होना। एपिंग द वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज की धारणा है उसको वो धारणा जो है इंडियंस में भी लागू हो रही है, जो वेस्टर्न कंट्रीज में होती है। चेंजिंग लाइफस्टाइल्स, जो फैक्टर्स में आता है कि जो लाइफस्टाइल चेंज होती है जिनकी, वो भी इस तरह की आर्टिफिशियल को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव टू मदर्स मिल्क, या मदर मिल्क का अवेलेबल ना होना। अज टू द सोफिशिएंट एंड प्यूबिसिटी एंड डिसेप्टिव अपीलिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा जैसे ये भ्रमक करने वाले जो पेसिमियर्स हैं या जटिल आर्टिफिशियल्स हैं, या जो प्यूबर्टी एंड डिफिशिएंसी अपेंडिंग एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ये जो फैक्टर्स हैं ये आर्टिफिशियल फीडिंग को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग्स, क्या प्रभाव आर्टिफिशियल से पड़ते हैं बच्चों पे। इट इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर एंड हैविंग हैजार्ड्स टू अंडर फीडिंग, मल्टीपल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, अदर सपोर्टेड इन्फेक्शंस। कई प्रकार के इन्फेक्शंस है, माल न्यूट्रिशंस हो जाएंगे, जैसे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, पूर्ण कंप्लीट रूप से जो न्यूट्रिशंस है वो इन्फेंट्स को नहीं मिल पा सकते, बच्चों को नहीं मिलते, एंड अदर सपोर्टेड इन्फेक्शंस। लॉन्ग टर्म sequelae of exclusive artificial feeding include lactose intolerance, obesity, orthorosis related to poor learning abilities, poor parents, child relationship, frequent pregnancy, family disturbances and population explosions। जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म अगर सेक्वल ऑफ एक्सक्लूसिव आर्टिफिशियल फीडिंग तो इंक्लूड हो जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा, ऑर्थरोसिस होता है, रिलेटिविटी है, पुअर लर्निंग होती है, एबिलिटीज, पुअर पेरेंट्स, चाइल्ड रिलेशनशिप होता है,
प्यूरिकेट प्रेगनेंसी होती है, फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन होता है और पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। अब है प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग्स। प्रिंसिपल्स में मैंने जो जो पहले दो प्रिंसिपल बताए हैं आपको, जैसे एंटीकोलिक एंड बीपीएफ फ्री। द डिसीजन ऑफ गिविंग आर्टिफिशियल फीडिंग मस्ट बी टेकन आफ्टर फेलियर ऑफ all efforts to be breastfeed the baby and not availability of human milk. Second, the aims of artificial feeding are similar to those breastfeeding. Example, provide adequate nutrition to the infant, to free from bacterial contamination, to be economical. Third, fourth है according to needs of the child. जो आर्टिफिशियल फीडिंग है उसके जो उद्देश्य है, द एम्स ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग आर सिमिलर टू दोज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। एग्जाम्पल है प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू बी इन्फेंट, दूसरा बी फ्री फ्रॉम बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन, तीसरा बी इकोनॉमिकल, फोर्थ है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट है प्रिंसिपल में, द आर्टिफिशियल फीडिंग शुड बी गिवन बाय स्पून एंड बोवल और कप और गिलास। बोतल फीडिंग्स must be avoided and mothers need explanations and information about the hazards of the bottle feeding, especially diarrhea, nipple confusion. Bottle feedings के द्वारा be avoided and mothers need information about the hazards. मदर्स को एक्सप्लेनेशन करना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि जो बोतल से जो हानिकारक हैजार्ड्स हैं, जैसे कि स्पेशली डायरिया, निपल कन्फ्यूजन्स। स्ट्रिक्ट क्लीनेशन ऑफ द प्रोपर्शन एंड फीलिंग प्रोसीजर शुड बी practice and. Next है filling must be given with the calculated amount of fluid and calories according the baby's expected weight. Correct technique of filling to be followed. The milk should be warm and not hot or cold. Time taken for feeds depends on the baby, but on the average 15 to 20 minutes may be needed to feed the total quality as required. Next is cow milk is considered as chapter alternative, which is a well within the reach of many Indian families, which in fact is widely used for infant feeding as a artificial feeds other than human milk. Next is, if dried milk is used to should be continued as per directions manufacturer. Next is during illness, examples fevers, the calorie needs is increased and should be provided by frequent small quantity feeding. Next, burping may be needed to allow to push out swallowed air and to prevent vomiting, abdominal discomfort and colic. Supplements of vitamins and minerals may be needed for artificially feed babies to prevent deficiency condition. This is complete chapter artificial feeding.